बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलत नबूवत से सरफराज होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ़ लाए थे। देखा कि सामने वालिद संग तराशी में मसरूफ़ हैं। वालिद ने गज़बनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नज़रअंदाज करके झुककर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया और अदब व एहतराम मलहूज़े खातिर रखते हुए नहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान करीम में बाप बेटे के मुकालमे को यूँ बयान फरमाया गया है। तर्जुमा: अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें? अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह चला दूँगा। अब शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथी हो जाएं। उसने बाप ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगुज़िश्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा, हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत की, लेकिन उन्होंने तबीयत की ख़राबी का कहकर जाने से मुआज़रत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आज़र के हाथों से तराशे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कंधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतज़िर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, तर्जुमा: कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका ज़िक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वह गवाह रहें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। लिहाजा फ़ैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियाँ जमा करने के अमल में मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वह मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियाँ जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों को उस ढेर को उसमें डाल दिया गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी, उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब ना जा सकेगा। लिहाजा आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था कि जो न नमरूद के कुंद जहन में आया था और ना ही उसके मुशीरों और मुसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फ़ौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना,
तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूँ जिससे किसी भी चीज़ को काफ़ी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनाचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। अल्लामा इबादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की ये दस्ती मशीन एक मुकाम पर खड़ी कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हीज़न था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वह क़यामत तक ज़मीन ही में धंसा रहेगा। तारीख़ी रिवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियाँ जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियाँ जमा करने का काम अपने बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए कर रही थी, ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराज़ी ख़त्म कर दें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफ़ी हो सके। लकड़ियाँ जमा करने के बाद 7 दिन और रात पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहाँ तक कि उसके शोले फ़िज़ा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुज़रे तो जल जाए। आग अपने ग़ैज़ो ग़ज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया। इबलीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक़्त पैगंबर खुदा मंजनीक के ज़रिए आग के उस खौफनाक आग के समुंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक़्त मलाइका समेत ज़मीन व आसमान की सब मखलूक़ात चीख उठीं कि या रब, तेरे खलील पर क्या क़यामत गुज़र रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फ़रिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाने लगे तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुआ को विर्द ज़ुबान बनाए हुए था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन, लकल हम्द व लकल मुल्क ला शरीक लक। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। तर्जुमा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ए मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। जब आतिश नमरूद गुलो गुलजार हो गई, इरशाद बाली ताला है कि और हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो उस आग की ठंडक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुलो गुलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से ज़ाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह क़ससुल अंबिया में तहरीर करते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सईद बिन मुसैयब से मरवी है कि जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के स्पुर्द किया जा रहा था उस वक़्त बारिश बरसाने वाला फ़रिश्ता सख्त इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊँ।
लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज़्यादा बर्क रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया था। इन नाजुक लम्हात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आपकी जुबीन अतहर पेशानी से पसीने पूछ रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ़ आपको नहीं पहुंची। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज़ आग से तपिश व गरमाइश ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मज़ीद फरमाया कि इस रोज़ आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और ना जलाया। हज़रत सदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फ़रिश्ता भी था और 1 मील तक साये ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज़ बाग गुलो गुलजार बन गया था, जबकि आस पास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलिमात में से सबसे अच्छे कलिमात वो हैं जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते वक्त कहे। तर्जुमा: ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार निहायत परवरदिगार है। इब्ने अस्साकिर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अपने लख्ते जिगर को गुलो गुलजार में यूँ मुतमईन देखा तो पुकारा, ए मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ कर के तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चली और आग ने उन्हें कुछ ना कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले से लगाया और बोसा देकर वापस लौट आई। हज़रत मिनहाल बिन उमरू से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे ख़बर पहुंची है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गुलो गुलजार में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उनसे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम ज़िंदगी उसी की तरह हो जाए। कफ़ारो मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर रुसवा ज़लील हुए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्त ख्वार हुए। गालिब होना चाहा मगर मगलूब हुए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क़ हकीकी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपकी उम्र 16 या 20 साल थी। आप कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। एक, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। नंबर 2, बाज़ ने तहरीर किया है कि 40 दिन रहे और बाज़ के मुताबिक 50 दिन तक आग में रहे। वल्लाह अलम। कुरान करीम में आतिश नमरूद को जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, उसका 4 मकामात पर जिक्र आया है। कुरान करीम की 21वीं सूरत सूरतुल अंबिया की आयात 68-69 में, सूरह अनकबूत 24वीं और 37वीं आयात में, सूरह साफ़ात की आयात 97 में हज़रत फ़ाकिहा बिन मुग़ीरा की आज़ाद करदा लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सैयदा आयशा सदीक़ा के पास एक नेज़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम उससे छिपकलियाँ मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी ने बताया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ़ थे सिवाय छिपकली के। वो आग तेज़ करने के लिए फूंके मारती थीं। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। ये नौजवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन था कि सिर्फ़ एक अकेला शख्स बातिल की तागूती क़ुव्वतों के मुकाबिल इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़ा हो गया
और जब कौम नमरूद ने आग के भड़कते समुंदर में फेंका तो लबों पर था हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। आज 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के पास दुनिया की हर नेमत वाफिर मिकदार में मौजूद है, बशमूल एटमी क़ुव्वत के। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है ईमान और यकीन की क़ुव्वत की, और सिर्फ़ इसकी एक महरूमी ने उम्मत मुसलमा को दुनिया भर में ज़लील ख़ार कर रखा है। अल्लामा इकबाल ने सालों पहले फरमाया था, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। उलमा ने लिखा है कि ज़ोहर की 4 रकत जो हम अदा करते हैं, ये सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी, और उस वक़्त अदा फरमाई थी जिस वक़्त वह अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। 1 रकत तो उस इम्तिहान में कामयाबी पर शुक्राने के तौर पर अदा फरमाई, या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपकी मदद से मैं इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाब हो गया। दूसरी रकत उस बात के शुक्राने में अदा फरमाई थी कि अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इवज़ में जन्नत से एक मेंढा उतार दिया, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का एक खसूसी इनाम था, इसलिए उसके शुक्राने के तौर पर दूसरी रकत अदा फरमाई। तीसरी रकत इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने इस मौके पर बराह रास्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख़िताब करते हुए फरमाया, ए इब्राहीम, बिलाशुबह तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। इस ख़िताब के शुक्राने में तीसरी रकत अदा फरमाई। चौथी रकत इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने ऐसा साबिर बेटा अता फरमाया जो इस सख्त इम्तिहान के अंदर भी नहायत साबिर और मुतहम्मिल रहा और सब्र का पहाड़ बन गया। इस तरह ये 4 रकतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर के वक्त बतौर शुक्राने के अदा फरमाई थी। अल्लाह ताला ऐसी पसंद आई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ करार फरमा दी। जज़ाकल्लाह।